पूरी दुनिया में सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम भगवान बुद्ध के चरणों में मैं बहुत बहुत खिराजे अकीदत पेश करता हूं। और मैं एक छोटा सा कलाकार, लोगों ने मुझे कलाकार बनाया। मेरे दिल में एक कसक है। कसक क्यों है? जब मैं कभी दलित समाज के लोगों को, उन लोगों को मैं जब कहता हूं जय भीम, तो साथियों जय भीम कहने से कतराते हैं। मुझे अफसोस होता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अरे बाबा साहब अक्षर नहीं देते, तो न कोई बैंक का क्लर्क होता, न बैंक का मैनेजर होता, न कोतवाल होता, न दरोगा होता, न चपरासी होता, न एसपी होता, न डीएम होता। भाई साहब, लेकिन जब पद पा जाते हैं लोग तो बाबा साहब की गरिमा को भूल जाते हैं। मेरे दिल में एक कसक है। आपने कहा था ना कि कोई नई बात, ये नई बात है ना। मेरे दिल में एक कसक है कि बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी। आज आप हर जगह मूल निवासी 85 के लोगों, हर जगह आप मौजूद हैं नौकरी में और अच्छे पद पर हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि उन लोगों को जय भीम कहने पर जब वो लोग जवाब नहीं देते हैं तो बहुत अफसोस होता है। इसी बात पर मैंने एक गीत लिखवाया अपने कवि जी से। कैसे? गीत बा, अरे चंदवा चंदनिया से, हई चंदवा चंदनिया से प्यार मांगला, हई प्यार मांगला, अंगनैया में नेबुला अनार मांगला, अंगनैया में अंगनैया में नेबुला कहना है। अरे मैं उन लोगों को चैलेंज देता हूं कि जकरा कहले पसारा, अरे जकरा कहले पसारा, अरे समाज जागत बा, हई समाज जागत बा, त काहे जय भीम कहला पे लाज लागत, काहे जय भीम मुझे अफसोस इस बात का है कि जय भीम कहने पर बड़े बड़े लोग जितेंद्र भाई मुख मोड़ लेते हैं। मुझे अफसोस होता है कि बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब की ताकत नहीं होती, बाबा साहब की कलम नहीं होती, तो हम और आप नहीं होते। कहना है, लिखा है कवि जी ने, जय कर कलमिया सबके मानो बनवले, पिछड़ा समाज के रहिया देखवले, पिछड़ा समाज के। बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी कि बड़े बड़े मनवादियों के टंगरी हिल जाते थे। बाबा साहब से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बाबा साहब की कलम ने सबको रास्ता दिखाया, हमको आपको नहीं, सर्व समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। दोस्तों, पूजा तो होती है जरूर। सर्व समाज, दलित समाज में जन्मे हुए महापुरुषों की पूजा होती है जरूर। पूजा लोग करते हैं, लेकिन पूजा लेट करते हैं। कहीं अपने अपने धर्म के अनुसार लोग सबका इस्तकबाल करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम मूल निवासी 85 के लोगों जय भीम कहने से और जवाब देने से आप कतराते हैं। ये शर्म की बात है। कहना है, जय कर कलमिया सबके मानो बनवले,
दलित समाज का एक बेटा, दलित समाज का एक मुनि, एक सन्यासी भगवान की तपस्या करने में लीन हो गया, तपस्या कर रहा है और हम ब्राह्मणवादियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो तुलसीदास ने वही लिखा इस बात को, लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। ये उसी जगह उस बात को लिखा। तो बताइए साथियों, कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि राम जब सुन लो कि शूद्र समाज का बेटा जो है तपस्या कर रहा है और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों की मान हानि सम्मान पर जो है आंच आ रहा है। ये बात त्रेता की थी, लेकिन तनिही द्वापर में चली आवा, द्वापर में चली आवा जितेंद्र भाई। भैल का पहुंचाए कलप तब गुरु के भवनवा, सुधर कहीं भगाई दिया दौलत गई मनवा। साथियों, आखिरी भाव है बिरन भाई, आखिरी भाव है, कहना है बाबा के लड़ाई रहल अगर समाज से, तोलाधिकार भीम बाबा के काज से, तोलाधिकार भीम बाबा के, भैल तनिको ना सुधार तोहके आज लागत बा। कम से कम मेरी गीत सुन करके जय भीम कहना भूलना मत। कहोगे ना साथियों, जय भीम कहना मत भूलना, चाहे आप किसी पद पर होंगे। अरे बता दो, अरे बता दो कि मैं बाबा साहब की खानदान हूं, तो जय भीम कहने में पीछे क्यों हटते हो? इसलिए कहना है भैल तनिको ना सुधार तुहरे आज लागत बा, भैल तनिको ना सुधार तुहरे आज लागत बा, काहे जय भीम कहना बे। जय भीम, जय भारत।